करके चरण स्पर्श किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? हाथ की उंगलियों पर और पैर की उंगलियों से हमारी एनर्जी बहती है। तो जब माता पिता, गुरु और भगवान के समक्ष हम जब झुकते हैं तो माता पिता का हृदय, गुरु और भगवान का हृदय हमारे लिए शुभ संकल्पों से भर जाता है, शुभ आशीष से भर जाता है। तो वो हमें स्पर्श के रूप में, आशीर्वाद के रूप में कैसे मिलेगा? तो माता पिता के जब हम थोड़ी देर चरण छू कर रखते हैं और माता पिता के पैर हम छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और माता पिता के दोनों हाथ बच्चे के शीश पर होते हैं, तो हमें पैरों के द्वारा और हाथों के द्वारा इस तरीके से जब ये जो योग बनता है उससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, शुभ संकल्प माता पिता के बच्चों को मिलते हैं। इस तरीके से प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग, किसी के घर कोई आए तो ऐसे घुटना छू देते हैं, बस फॉर्मेलिटी नहीं करना। तो कैसे करना है? जो बच्चियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, छोटी बच्चियां, वो चरण स्पर्श नहीं करना, दोनों हाथ जोड़ के झुक के प्रणाम करना। और जो बच्चे हैं, लड़के बड़े जो हैं, वो दोनों ऐसे हाथ ऐसा आपस में ऐसे करके और फिर दाएं हाथ से दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर ऐसे छू करके प्रणाम करें। इससे 4 चीजें बढ़ती है, सुनेंगे सभी। हैं? इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। आयुर, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती है। अब सीधे हो जाए। अब माता पिता भाव विभोर होकर थाली बच्चों नीचे के रख माथे दे, पर तिलक करें। साइड में रख दे थाली, थोड़ा माता पिता के निकट बैठ जाएं, थोड़ा और आगे आ जाएं। हाँ, माता पिता तिलक करें बच्चों को। फिर बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। माता पिता अपने गले की माला बच्चों को पहना दें। पूज्य बापूजी का परम कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे। माता पिता अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति माला पहने रहो, बरसाएं। खाली साइड में रख दो। इस समय बच्चे आदर से, माता पिता को देखो, सद्भाव से माता पिता को निहारें। दोनों हाथ जोड़ लो। मंगलकारी दृष्टि बरसाने वाले माता पिता के सामने एकटक बैठकर विनम्र भाव से देखो। माता के हृदय में, पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदयेश्वर बैठा है वो छलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, वैसे ही अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको और छलकने का मौका दे दो। और माता पिता छलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते हैं, वेव्स होते हैं। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभ आशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। बच्चे अपने माता पिता के गले लगें। अब बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, गोदी में सिर रख लें।
निकट बैठ जाओ, माता पिता के निकट आ जाओ, अपने माता पिता की गोदी में सिर रख लो। माता पिता अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें। थोड़ी देर माता पिता के गोदी में ही सिर रख करके शुभ संकल्प करें, ये भाव जगाएं। ये मातृ पितृ पूजन दिवस सिर्फ एक छोटी सी औपचारिक क्रिया नहीं है। जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी ध्यान से सुने। इस छोटे से पूजन में जो विज्ञान छुपा हुआ है, जो रहस्य छुपा हुआ है, उसको जाने, उसको पहचाने कि जो माता पिता अपनी औलाद के लिए सब कुछ निछावर करती है, माँ दिन रात अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन आज जो वर्तमान का जो समय है, घर घर में माता पिता का अपमान होता है, बुजुर्गों का अपमान होता है, उनकी कदर नहीं होती। जिन माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे रहते हैं, वो बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, विवाह हो जाता, बेटी तो चली गई ससुराल और बेटा वो अपनी पत्नी के साथ व्यस्त हो गया। कोई अमेरिका चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, और माँ बाप को छोड़ दिया। या कई बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के चले आते हैं। माता पिता वो भगवत तुल्य है, उनको छोड़ना नहीं बल्कि उनके चरण पकड़े रहना। आज संकल्प करें कि जब तक हम जिएंगे हम अपनी माता, अपने पिता का और सद्गुरुदेव का आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, पूजन वंदन करेंगे। अपने अपनी मम्मी को याद करो, अपने अपने पापा को याद करो, जितने भी जो बड़े लोग पीछे बैठे हैं वो भी, क्योंकि जिनके भी माता पिता हैं वो भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। हो सकता है इस सारे पंडाल में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी माँ उनको छोड़ के चली गई है, पिता उनको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन तुम अपने माता पिता को दिल से, सच्चे हृदय से आज याद करना, उनको दुआएं लेना, उनका आशीष लेना। माँ बाप का प्रेम अपनी औलाद के लिए निस्वार्थ प्रेम बहता है उनके लिए। आओ अपनी अपनी माँ को याद करो थोड़ा। जो पीछे बैठे हैं सब अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो सभी। आप अपनी माँ से प्यार करते हैं ना सब, तो आंखें बंद करो जरा और अपनी माँ को अपने हृदय में देखो। अगर माँ के लिए, अगर तुम्हारे लिए हृदय में अगर प्रेम नहीं प्रगटा, पिता के लिए अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं प्रकट हुआ, गुरु और भगवान के लिए तुम्हारे हृदय में अगर प्रेम नहीं प्रकट हुआ, तो लानत है तुम पर। निष्ठुर हो गया है तुम्हारा हृदय, सूख गया है तुम्हारा हृदय माता पिता के प्रेम के। वो माँ जो 9 महीने अपने गर्भ में धारण करती है, अपने संतान के लिए क्या क्या कष्ट सहती है, अपनी प्यारी माँ को थोड़ी देर दिल से याद करो। इधर इनको देखने से कुछ नहीं होगा, बंद आंखों से अपनी माँ को निहारो, अपने अपनी माँ को। आपके सामने है तो समक्ष देखो, नहीं है तो अपने हृदय में माँ की छवि को, उनकी मूरत को निहारो। ऐसी प्यारी माँ जो सारी सारी रात जागती है हमारे लिए, मेरे लिए जागी है तू। कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट हो तो सारी सारी रात जाग करके हमारा ख्याल रखने वाली माँ, प्यार से
सहलाते हुए तूने हमको सुलाने वाली गहरी नींद, है ओ माँ। खुद गीले में सोकर के सूखे में सुलाने वाली प्यारी माँ, ओ माँ। ऐसी प्यारी माँ को थोड़ी देर याद करते जाएं। जो भी अपने माँ से प्रेम करता अपना है नहीं तुझे उसको अपनी माँ की याद जरूर आएगी, कोई, उसकी आंखें जरूर नम होगी अपनी माँ के लिए, नहीं तुझे उसकी आंखों से अपने माँ के प्यार के लिए, कोई। मैं मुस्काया उसकी आंखों से दो आंसू जरूर गिरेंगे। मैं मुस्काया तू इसलिए मुस्काई, मैं रोया तू थोड़ी देर रोई, सच्चे हृदय से मेरे हंसने पे, उस माँ के लिए, मेरे रोने पे जिस माँ की बदौलत आज हम हैं यहाँ, है। जिसकी बदौलत हम देख पा रहे हैं इस दुनिया को। आइए ऐसे माँ के भाव में, प्रेम में थोड़ी देर डूबे, उनकी यादों में थोड़ी देर खोएं। माँ बच्चों की जान ऐसी माँ होती है, जिनकी माँ है वो किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं। माँ बच्चों की आज कदर कर लो माता पिता की, जान होती है। जब वो चले जाएंगे फिर याद करोगे तो क्या फायदा। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है कितनी सुंदर, इसलिए उस माँ के कितनी ममता को, शीतल उसके है, दुलार को, प्यारी उसके लाड़ को, प्यारी उसके है। प्यार को थोड़ी देर याद करते जाओ। ओ माँ, अगर माँ को याद करके भी हृदय न पिघला तो तुम्हारा हृदय पत्थर है, सूख गया है। सूखे हुए हृदय को फिर से हरा करने का ये अवसर है। मेरे सपने ये पवित्र और पावन समझ शुभ घड़ी है। पूरा उनको जैसे माँ हमारी करते हो, छाया की तरह उन शीतल, सपनों की आनंद, प्रेम, करुणा देती है, क्या ऐसे ही वो पिता करते जो अपने संतान के लिए कितना संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। सब सहते कोई खेतों में मेहनत करता है, कोई नौकरी करता है, कोई ऑफिस में जाता है, कहते पैसे कमाता है, पापा अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए स्वप्न देखता है, हमसे नहीं खुद कष्ट सह लेता है, कहते लेकिन मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो। जो दुख तकलीफ उन्होंने सही है वो बच्चे ना सहे, इसलिए मेहनत करते हैं। कपड़े कम ऐसे पापा को, ऐसे पिता को याद करते जाओ थोड़ी देर। नहीं परिवार है, बच्चों को कुछ कमी रहे ना, इसी बात का झगड़ा है। हर त्योहार, हर पर्व पर माता पिता खुद पुराने वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। उनके लिए नए वस्त्र, खुद सब नया गिफ्ट, हमसे हर दुख कष्ट सहकर भी बच्चों को खुश रखना चाहते हैं। दुख हो चाहे कई बार सुख हो तुम्हारे, माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं। होती है आर्थिक तंगी होते पर भी बच्चों को एहसास नहीं होने देते। पाई पाई कण कण जोड़ करके अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। मैं कभी बात करूं, कई माता पिता मन ही को मन बच्चे ऐसा सह जोर से जाते। ऊंची आवाज में चिल्ला देते हैं, पापा खुद सब सहते हो, गलत बोल देते हैं। हमसे कुछ आज एहसास करना कहते कि आप सही करते हो। जो माता पिता हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। है मालूम कि मेरी आज अपने माता पिता के लिए जो हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, प्यार उमड़ रहा है, एक इंसान नहीं सारे जहां से ये प्रेम प्रगटाया है लड़ सकते। पूज्य बापू जी ने मेरी तरफ उस माता के प्रति जो हमारा हृदय सूख चुका था,
उस पिता के प्रति जो हमारा हृदय सूख चुका था, फिर से पापा हरा भरा करने वाले ऐसे बापूजी के चरणों में हजारों हजारों प्रणाम हैं, हजारों हजारों वंदन हैं, जिन्होंने इस युग में इस मातृ पितृ की सौगात दी। और इसलिए उस माता के ऋण को, पिता के ऋण को, गुरुदेव के ऋण को, भगवान के ऋण को हम चुका नहीं सकते। जो भी बैठे हैं थोड़ी देर भाव में बह जाओ, बंद आंखों से थोड़ी देर कल्पना करो मां को कितना कष्ट होता है जन्म देते समय, पिता कितना कष्ट सहते हैं। आज जो तन दिख रहा है हमारा, इस तन पर जो वस्त्र पहने हैं, आज जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा कुछ नहीं है, उन माता पिता गुरु और भगवान की ही देन है। वो हैं तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। और इनका ऋण हम कैसे चुकाएंगे, इनके ऋण से हम उऋण कैसे होंगे। इसी तरीके से माँ बाप के हृदय को प्रसन्न कर दें, कभी माँ बाप के हृदय को ना दुखाएं, माँ बाप के हृदय को, गुरु के हृदय को, भगवान को हृदय को जीत लें, उनके हृदय में अपनी जगह बना लें। थोड़े से ऋण हो सकते हैं हम, उनका शुभ आशीष ले सकते हैं। और वैसे माता पिता गुरु और भगवान वो तो बिना स्वार्थ के ही आशीष हमारे लिए सदैव बरसाते ही रहते हैं। इसलिए थोड़ी देर सच्चे हृदय से जो भी अपनी माँ से प्रेम करते हैं, अपने पिता से प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, आओ उनके लिए थोड़ी देर सच्चे भाव अपने हृदय में प्रगटाओ। जिनके ऋण से इस देह का है रोम में रोम भी भरा, क्या दोगे उनको जिसने तुमको गर्भ में धारण किया। कुछ नहीं दे सकते उनको। अपने शरीर के चमड़े को उतार कर उनके पैरों की अगर हम जूती बनवा दें तो भी हम ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि ये शरीर भी उनका दिया है। 9 माह का समय तुम्हारे पोषण में दिया, भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, अगणित है उपकार इस बात को मत भूलना। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है कि माता पिता के लिए मन में कभी बुरे विचार आ जाए, दुर्भाव आ जाए, माता पिता से अलग होने के ख्याल आ जाए। कैसी वो बेटी है, उसको एहसास भी है माता पिता से दूर होते हुए कितना कष्ट हुआ उसको। आज वो ससुराल में आके अपने पति से कहती और दबाव डालती कि आप अपने मम्मी पापा को छोड़ के अलग हो जाओ। अरे उस माता पिता को छोड़ के आई हो तो इस माता पिता के चरणों की सेवा करके आशीष ले लो। ये भी माता पिता ही है, बल्कि जन्म देने वाली माता और आप ये सासू माँ, यहां भी ये परिवार मिल गया। लेकिन आज सही दिशा और सही ज्ञान न मिलने के कारण आज घर घर में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। माता पिता जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, शादी होते ही बेटा माँ बाप को छोड़ देता है। 3-4 भाई हैं तो वो अलग अलग चिल्लाते रहते हैं, वो रखेगा, वो बोलेगा, वो रखेगा, बोलेगा, वो रखेगा, बंटवारा करते रहते हैं, माता पिता के दिन बांधते रहते हैं। अरे माता पिता की अगर सेवा की ये तुम्हारा सौभाग्य है।
मन में कभी इनके प्रति दुर्भाव आ जाए कोई, खुद को बचा लेना इससे, ऐसा ना पाप है कोई। माँ बाप को दी पीड़ा उसने, जीवन विफल किया, भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। वो माँ, जब कभी तुम दूर सुदूर कहीं गए हो, अथवा तो तुम कहीं स्कूल जाते हो, घर नहीं आते हो, माँ चिंता करती है, राह निहारती है, वाट जोहती है। थोड़े से भी अगर विलंब हो जाता है, माँ फोन कर देती, चिंता करती। और आजकल की औलाद ऐसी चिंता करने वाली माँ को चिल्ला देती, क्या बार बार फोन कर रहे हो, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो। वो चिंता कर रहे हैं तुम्हारी और तुमको परेशानी लग रही है, तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, तुम्हें कदर नहीं है। जब तुम्हें कोई धुतकारेगा, जब तुम्हें कोई ऐसा करेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम्हारा भला चाहते हैं, जो तुम्हारा हित चाहते हैं, जो तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, वो तुम्हें दुश्मन की तरह लगते हैं। सुनकर तुम्हारी आहत जिनका दिल खुशियों से खिल जाए, दिल उनका तोड़कर तुम्हें क्या चैन कभी भी मिल पाए। जग में सबसे पावन गहरा है ये नाता, इनके ही प्यार से चले इस बात का पता। अरे माँ तो जीते जी भी तुम्हें प्यार देती है, और आजकल की औलाद लड़का लड़की के प्यार के चक्कर में आते माँ बाप के प्यार को भूल गए। 22 दिन में जान पहचान हुई और 22 वर्ष का प्रेम प्यार भूल गए, उसके चक्कर में आ गए। किसी ने कोई कथा सुनाई थी, किसी ने कहानी बताई थी कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा कि मैं तुमसे विवाह तब करूंगी जब तुम अपनी मां का दिल निकाल के लाके मुझे दो। उनका दिल काट के ले आओ। और वो दुष्ट, वो पापी, वो नरधम चाकू लेके मां के पास पहुंच भी गया, मां के सीने में छुरी चला दी, मां के सीने से दिल निकाल के लेके जा रहा है। उस प्रेमिका के हाथ में देता है वो दिल। वो प्रेमिका उसको देखते ही एक मुंह पे 2 चपेड़ लगाती खींच के, कहा नीच, नरधम, पापी, दुष्ट, नालायक, मैं तो देख रही थी तुझे। मैंने कहा और तूने सचमुच ऐसा पाप कर दिया, अपनी मां का कलेजा ही काट दिया। 2 खींच के लगाए और कहा कि निकल जा, तू दूर हो जा मेरी नजरों से। अरे जो अपनी मां का नहीं हो सका, जिस मां ने 9 महीने पेट में गर्भ में धारण किया, इतने कष्ट सहे, मुसीबत सही, तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, और ऐसे मां का दिल तुमने छुरी चला दी, काट दिया। जो अपनी मां का नहीं, जो अपने पिता का नहीं, जो अपने गुरु का नहीं, जो अपने भगवान का सगा नहीं, दुनिया उसे दगा ही देगी, सजा ही देगी। और कहते जब उस प्रेमिका ने उसे 2 थप्पड़ मारे खींच के, उसके हाथ में जो दिल था वो गिर पड़ा। मां का दिल गिरा, कटा हुआ दिल, फिर भी उस दिल से आवाज निकल रही है, बेटे तुझे चोट तो नहीं आई। ऐसा होता है मां का दिल, ऐसा होता है मां का हृदय। लेकिन आज घर घर में माता पिता तो हैं, लेकिन क्या माता पिता के, जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उनके प्रति हमारी ऐसा भावना, ऐसा एहसास है, उनके प्रति प्रेम रहा? नहीं रहा। तो ये पीड़ा, ये दुख, ये कष्ट, ये वेदना बापूजी
देख करके रो पड़े और उन्होंने संकल्प लिया कि कोई माँ दुखी ना रहे, कोई पिता अनाथ ना हो, कोई माँ को किसी पिता को वृद्धाश्रम में ना जाना पड़े। और उन्होंने ये पवित्र और पावन मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत कराई। ऐसा पवित्र और पावन दिन जो माता पिता के नाम 14 फरवरी को किया। आज संकल्प लेना कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े बन जाए, लाखों कमाने वाले बन जाए, लेकिन माँ बाप से बढ़कर के कुछ नहीं। आओ ऐसे पवित्र और पावन हृदय को प्रेम से भरने वाले बापूजी की अमृतवाणी सुने हम। ऐसा प्रेम दिवस मनाकर कईयों की आंखें छलक उठी है। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है। पिता भी गदगद हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, ये मातृ पितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। आइए इस मातृ पितृ पूजन दिवस के प्रणेता पूज्य बापूजी के अमृत वचन हम सुने। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहे, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा है। सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। थाली में प्रसाद होगा, माता पिता को खिलाएं पहले बच्चे, फिर बच्चों को माता पिता खिला दें। तो ये है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से शुरू हुआ दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस। यही है सच्चा प्रेम दिवस, ना कि पाश्चात्य जगत की देन वैलेंटाइन डे। नहीं कोई दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस समान, लाए दिवस ऐसा संत श्री बापू आशाराम। पूज्य बापू जी ने जो पथ हम सबको प्रदर्शित किया है, हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते रहेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक निस्वार्थ प्रेम दिवस मनाएंगे और सद्गुरु की परम कृपा से इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करके रहेंगे। अब खड़े हो जाएंगे सभी अपनी अपनी जगह पर। माता पिता अपने बच्चों को गले लगाएं। उनके सिर पे हाथ फेरें, प्यार से फेरते रहें, भाव से, सच्चे हृदय से, और संकल्प करें, माँ पिताजी मैंने जाने अनजाने आपका दिल दुखाया हो, आपको कुछ गलत कहा हो, कभी ऊंची आवाज में बात की हो, कुछ गलत कहा हो, तो आज इस पवित्र अवसर पर मुझे एहसास हुआ, इसलिए मुझे क्षमा कर देना, माफ कर देना।
जगह पर अब ये पवित्र और पावन पर्व पूज्य बापू जी की ये प्रेरणादायी सौगात पूरे देश पूरे विश्व को मातृ पितृ पूजन दिवस सभी धर्म में के लोग, सभी वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सभी इस पवित्र पूजन को मना रहे हैं। आइए आज ऐसे पवित्र पूजन करके जिन बच्चों का, जिन माता पिता का हृदय गदगद हुआ, आंखों में अश्रुधारा बही, जानते हैं कुछ ऐसे ही बच्चों के और उनके माता पिता के हृदय के उद्गारों को। ऐसे पवित्र और प्रेरणादायी ऐसे सत्संग और कार्यक्रम में जो लोग सहभागी बनते हैं, आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनके हृदय से दुआएं निकल रही होगी कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जो प्रेरणादायी है, जो बच्चों के लिए संस्कार स्थापित कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से इधर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हमारे प्रताप भाई और प्रताप भाई की जो टीम है पूरे इधर अमन कुआं और इसके आसपास के जो भी साधक भाई, मैं नाम तो सभी का नहीं जानता, लेकिन इनकी जो पूरी टीम है उसको बहुत बहुत साधुवाद है। इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, जिन्होंने ये हर वर्ष पाई जोड़ करके पैसा इकट्ठा करके आप सबके लिए इतना सुंदर आयोजन करते हैं। इतना सुंदर बापूजी का संदेश आपके बच्चों तक पहुँचे, आपके बच्चे आपका आदर करें, आपका सत्कार करें। ऐसा पवित्र ये कार्यक्रम, ऐसे साधक भाई खेत खलियान में काम करने वाले, खेती करने वाले, मजदूरी करने वाले, फिर भी एक एक रुपए जोड़ करके, क्योंकि लाखों रुपए का खर्चा होता है, और वो भी आप सबके लिए ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस कोरोना काल में भी इतनी करुणा और कृपा गुरुदेव की बह रही है कि आप हजारों की संख्या में आज पधारे हैं प्रतिवर्ष की तरह। तो आइए कुछ ऐसे ही बच्चों से और उनके माता पिता से जानते हैं आज उन्हें कैसा एहसास हो रहा है, कैसा लग रहा है। हरिओम। यहाँ पर पधारे सभी माता पिता और दूर दूर से आए सभी सत्संगी और हमारे बीच में श्री रामा भाई जी को मेरा सभी को कोटि कोटि प्रणाम, और हमारे सदगुरुदेव भगवान पूज्य बापू जी को शत शत नमन की पूरे वर्ल्ड में आज इतनी घोर कुप्रचार संस्कृति में, पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे देश को ऐसा धूमिल कर दिया था कि अब भूल चुके थे, पूरा विश्व सारे जहाँ से बच्चे ऐसे भूल चुके थे कि अपने माता पिता को हम अपन देखते हैं जहाँ तहाँ जगह जगह माता पिता का अनादर हो रहा है। ऐसे विकट परिस्थिति में हमारे बापूजी ने 2014 में ऐसा महा अभियान चलाया और ऐसा महासंकल्प लिया कि बापू ने बोला 2014 नहीं, 2010 8 या 10 में राजिम कुंभ से जी, कि बापूजी ने एक महासंकल्प लिया था कि देवता सुन लो, गंधर्व सुन लो और सभी सरकार सब सुन ले कि मैं जो ये अभियान चला रहा हूँ इसमें सभी देवी देवता सबका हाथ होगा। और ऐसा बापूजी ने संकल्प किया था। आज हर घर में देखने को मिल रहा, गांव में देखने को मिल रहा। तो मैं बापूजी को फिर से पुनः प्रणाम करता हूँ। और हम ऐसा जन्म मिला है हमको बापूजी की कृपा से, तो हम जगह जगह ऐसी दिव्य सेवा करते रहें। ऐसा गुरु की कृपा से हमको बापूजी का आशीर्वाद मिलता रहे। हरिओम। हरिओम सबको मेरी तरफ से। क्या फील कर रहे हो, कैसा लगा आज? हमें अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वैलेंटाइन डे अच्छा है कि मातृ पितृ पूजन दिवस अच्छा है? मातृ पितृ पूजन दिवस।
तो क्या फील हुआ, क्या एहसास हुआ? क्या कहना चाहोगे आप अपने उम्र के बच्चों को? इसका भाई है वो, आजा खड़ा हो जा। हरिओम। हमारे माता पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए और हरिओम। मेरा सबको हमें 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए, नहीं कि वैलेंटाइन डे। भूलो सभी को मगर माँ बाप को कभी मत भूलना। भूलो सभी को मगर माँ बाप को कभी मत भूलना। हरिओम। आज सभी को हरिओम। सबको, मेरे भी माँ बाप है पर मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी है। मेरे माता पिता होते तो मैं भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाती, पर आज मेरे पास नहीं है, मेरे साथ ही नहीं है। पिताजी होते तो भी मना लेती, पर माँ है नहीं, इसलिए सभी को हरिओम। और माता पिता को कभी मत भूलना और माता पिता के आधार से सब काम करना। माता पिता को सब कभी भूलना भी मत और माता पिता जो के वो उनकी बात सुनना। और हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। पूज्य बापू जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संत भाई रामा भाई के चरणों में नमन। ये बापू जी के द्वारा दिया हुआ संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामबाण की तरह कार्य करेगा और ऐसी विकट परिस्थिति में हमारे क्षेत्र में संत रामा भाई द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें बापूजी आगे की ओर बहुत ही आगे की ओर पहुँचाए और धन्यवाद। ये सभी भाई बहनों से एक निवेदन है कि यहाँ पे बच्चे और माताएं और भाई लोग जो बहुत से यहाँ पे हज़ारों की संख्या में उपस्थित है, परंतु इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो उसमें सभी को अपनी सहभागिता देना चाहिए, क्योंकि अपने अपने बच्चे और अपने माता पिता को लेकर आवे और बड़ा सा आयोजन होए और आपके भी बच्चे इस प्रकार का संस्कार पाए तो बहुत ही सुखमय होगा। हरिओम 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 हरिओम। आपके अंतरात्मा में बैठे हुए मेरे सद्गुरु को मैं सादर नमन करता हूँ। मंच पर आसीन रमाबाई को मैं नमन करता हूँ। मैं 50 किलोमीटर दूर से 8 बच्चियों को लेकर, ये जो बच्ची आप देख रही है 19 जुलाई 2019 को मेरा तबादला, मैं शिक्षक हूँ, प्राथमिक विद्यालय 7 बिल्ले में हुआ। 7 साल से वहाँ पर कोई शिक्षक नहीं था। 125 बच्चों का काफिला मेरे को मिला। वहाँ मात्र 2 अतिथि थे। 125 बच्चों के अंदर एक मेरी लड़की, पेट में दर्द, मैंने कहा कहीं बुखार आ रहा होगा। साल भर बाद जब मैं वापस गया तो पूनम का दिन था भगवान, तो पेट पकड़कर एक बैठी थी। मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले ये पेट में दर्द, में कब से? बोले जन्म से है। उस दिन पूनम थी। इन सभी बच्चियों को मैंने बुलाया और उस दिन इस कल्पना के हाथ से मैंने गुरु की आरती उतरवाई। मैं इस दरबार के अंदर इस गुरु को साक्षी मानकर मैं आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि उसी दिन से, जन्म से पेट में जो दर्द हो रहा था वो उसी दिन से बंद हो गया और ये लड़की आज आपके सामने खड़ी है।
गुरुदेव का संदेश और मैं आपको आगे तक पहुंचाना चाह रहा हूं। शिक्षक के नाते मेरा संदेश आप जरूर स्वीकार करना। 19 जुलाई 2019 को मैं पदस्थ हुआ और 26 जनवरी 2019 यानी 6 महीने बाद ही मुझे कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया गया। 19 जुलाई के दिन गुरु पूर्णिमा थी। स्कूल का मेरा पहला दिन था। घर से फोन आया कि बोले राणापुर चलो ना, आज गुरु पूनम है। मैं कि आज गुरु पूनम यहीं पे मनेगी, इन्हीं बच्चों के साथ में स्कूल में मैंने गुरु पूनम मनाई और तब से उसको मैंने छोटा आश्रम घोषित कर दिया। ये बच्चे जो खड़े हैं 7 साल से टीचर नहीं थे और इनको अनार काम करनी आता था। आज इस 18 महीने के अंदर ये बच्चे कम से कम मिडिल को फाइट करने योग्य हो गए हैं और आज पहली बार इन बच्चों को मैं लेके यहाँ पर आया हूँ। हरिओम हरिओम। एक संदेश मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा शिक्षक के नाते कि 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन घर घर जरूर मनावे और अपन अपने पड़ोसी को भी यह संदेश जरूर देवे। हरिओम हरिओम हरिओम। आपको बोलना, किसी को कुछ बोलना है? नारायण नारायण नारायण। और कोई बोलेगा? चलो बोलो सदगुरुदेव भगवान की। आप सबको भी अच्छा लगा होगा काका बाबा? बढ़िया लगा? हैं? हारू लागो? नारायण नारायण नारायण। बैठ जाओ बेटे, बच्चियां बैठ जाओ। तो अब कीर्तन होगा, फिर आरती होगी। आरती के बाद सभी के लिए महाप्रसादी भंडारा है, भोजन प्रसाद करके जाइएगा। आप सब ने समय निकाला, दूर दूर से मैंने देखा कई सारे बच्चे दूर से, कोई 5 किलोमीटर से, कोई 7 किलोमीटर दूर से पैदल भी चल करके आए। सबको बहुत बहुत साधुवाद है, आपकी तपस्या को साधुवाद है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ आकर के कितना आपको आनंद मिलता है। मिलता कि नहीं? आनंद आता है कि नहीं? बोल नहीं रहे हो। आनंद आता है तो खड़े हो जाओ, फिर 2 मिनट झूमते हैं सभी। आगे थोड़ा ग्राउंड ये कर देंगे। सेवाधारी कुर्सियां और उधर के आगे के हटा देंगे जल्दी से। भोजन की सुंदर व्यवस्था है। कीर्तन के बाद आरती और इसके साथ भोजन प्रसादी लेकर ही हम लोग अपने घर तक जाएंगे। कोई बिना भोजन के न जाए। हरिओम। सभी 2 मिनट झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और फिर आरती होगी। आरती के बाद सभी महाप्रसादी लेके जाएंगे। सेवाधारी भाई बहन जरा ध्यान से सुने। रसोड़े तरफ पहुंचेंगे, वहां पर सेवा है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की। रामचंद्र भगवान की। नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, धूल नहीं उड़ाना। ज्यादा आगे नहीं आओ। तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है, साधकों की साधना का तू ही आधार है। मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में, तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। वो जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में।
दोनों हाथ से हरिनाम की ताली। दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है, तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है। जोगी तेरे नाम की तो महिमा पार है, जोगी तेरे नाम की तो महिमा पार। लग जाए ये जीवन बस तेरी सेवा सुमिरन में, लग जाए ये जीवन बस तेरी सेवा सुमिरन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। हरि बोल। सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सोचो बापूजी अभी आएंगे बाहर और आपके रानापुर क्षेत्र में आएंगे और आप बापूजी से मिलने जाएंगे तो मन में क्या भाव लेके जाएंगे, क्या ख्याल लेके जाएंगे? आओ सब मिलके गाते हैं। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। गुरुवर से हो मेरे साईं से हो मेरे बापू से मेरी आज मुलाकात है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। गुलाब भाई कहाँ है? गुलाब भाई आ जाए इधर। चरणों में उनके मैं भेंट क्या धरूंगा, चरणों में उनके मैं भेंट क्या धरूंगा। गिर जाऊं चरणों में मैं तो रो पड़ूंगा, गिर जाऊं चरणों में मैं तो रो पड़ूंगा। केवट और राम की, केवट और राम की साठ गाठ है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। हरि बोल। गुरुवर के चरणों में तीरथ है सारे, गुरुवर के चरणों में तीरथ है सारे। जान कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे, जान कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे। दास हूँ मैं उनका, दास हूँ मैं उनका वो मेरे राम है। दोनों हाथ ऊंचा करके अजी वाह वाह है, हरि नाम के ताले। अजी वाह वाह है। ओ गुरुवर से हो मेरे साईं से हो मेरे बापू से मेरी आज मुलाकात है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। बच्चे लोग पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ।
खुशियों का मेरे ना कोई है ठिकाना, खुशियों का मेरे न कोई है ठिकाना। लगता है मुझको तो मिल गया खजाना, लगता है मुझको तो मिल गया खजाना। ओ तेरा हूँ सुदामा, तेरा हूँ सुदामा, तू मेरा श्याम है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। तो आज सरनाम के ताली। और आप थोड़ा गोला बना के थोड़ा गरबा कर लो, गरबा गरबा कर लो, गरबा गोला बना आता है ना गरबा करना, डांडिया। गुरुवर से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा, गुरुवर से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा। देखूंगा उनको तो बात क्या करूंगा, देखूंगा उनको तो बात क्या करूंगा। रोम रोम मेरा, रोम रोम मेरा ये बेकरार है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। पंछिड़ा हो पंछिड़ा, ये मैं तब गाऊंगा जब आप गोला बना के नाचो। जरा गोला बना लो, आता ना दांडिया करना। गोला बनाओ जरा पंछी लो, अलग अलग पंछी को। अरे गरबा करना नहीं आता गुजरात का? बना लो गोला फिर। सभी 2 मिनट झूमेंगे, नाचेंगे, पूर्णाहुति होगी, उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद सभी भोजन प्रसादी लेकर जाना। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था हो चुकी है और थोड़ी देर में भोजन इधर आ रहा है। उसके बाद सभी अभी आरती करके भोजन करके और फिर सत्संग की पूर्णाहुति होगी। हे पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा। दोनों हाथ ताली बजाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। हे पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा। आप पीछे अलग बना लो, उधर ही बनाओ। पंछिड़ा हे पंछिड़ा
पंछीड़ा तू उड़ के जाना जोधपुर रे, पंछीड़ा तू उड़ के जाना जोधपुर रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे साईं बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे साईं बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। थोड़ा इधर हो जाओ, इस साल इधर, थोड़ा इधर हो जाओ पीछे। मारे गांव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, मारे गांव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, ओ अमन कुआं के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, ओ अमन कुआं के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, मेरे साईं बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे, मेरे साईं बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा। दूसरा गोला बना लो उधर पीछे, सारे इसमें मत आओ, दूसरा गोला बना लो पीछे। पंछीड़ा। हरि बोल। हमारे गांव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, हमारे गांव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, मेरे साईं बापू के लिए सुंदर तिलक लाओ रे, मेरे साईं बापू के लिए सुंदर तिलक लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो। दोनों हाथ ऊंचा करके हरी हरी पंछीड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे, पंछीड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 राम। जिसके हाथों में पाप बैठा होगा उसके हाथ से ताली नहीं बजेगी, जिसकी जीवा में पाप होगा वो गा नहीं पाएगा, झूम नहीं पाएगा, जिसके पैरों में पाप होगा वो नाच नहीं पाएगा। कहते हैं भव सागर संसार है, गुरु है खेवनहार, गुरु की नाव में जो चढ़े उतरे हैं भव पार। कौन कौन उतरना चाहता है इसी जन्म में भव से पार, बोलो। और जो हाथ ऊंचा नहीं कर रहे वो क्या दूसरे घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली उनके गर्भ में जाना है क्या? मनुष्य जीवन मिलकर भी अगर मुक्ति के मार्ग पे नहीं चलोगे तो फिर कैसे भगवान आपको फिर मनुष्य जीवन देंगे? और मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ मुक्ति के लिए मिला है। हाँ, तो भवसागर संसार है, गुरु है खेवनहार, और गुरु की नाव में जो चढ़े उतरे हैं भव पार। कौन कौन चढ़ना चाहता है हाथ ऊंचा करो। शाबाश, समझदार लोग हैं। तो अब पता चलेगा जो नाचेगा समझो उसका नंबर है, और जो नहीं नाचेगा उसका नंबर नहीं है। भवसागर संसार है, गुरु है खेवनहार, गुरु की नाव में जो चढ़े उतरे है भव पार।
गुरु के बिना तरी नहीं जाए, गुरु के बिना तरी गुरु से ताली नहीं बजाते हुए जाए। भव सागर की धार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। ओ गुरु के बिना तरी नहीं जाए, गुरु के बिना तरी नहीं जाए। भव सागर की धार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। 1 2 3 4 इधर हो जाओ, इधर जय जयकार। बड़े लोग इधर पीछे ले जाओ बच्चों, पीछे इधर इधर। अरे बानर सेना इधर इधर, मैंने पीछे हो जाओ थोड़ा। स्वयं ब्रह्म है गुरु हमारे, फिर कैसी तकरार। स्वयं ब्रह्म है गुरु हमारे, फिर कैसी तकरार। ओ कुछ भी बाहर नहीं गुरु से, कुछ भी बाहर नहीं गुरु से। निराकार साकार। एवं प्रसादी का लाभ हम ले सके। सुनीता गोयल, सुनील गोयल सर भाभरा से, वे जल्दी से स्वागत के लिए पहुंचेंगे। केसर सिंह परमार सर, रमेश अजनार सर, राजेंद्र मुवेल सर, मैं जिनका नाम लूं उनसे प्रार्थना है कि वे जल्दी से स्वागत के लिए पहुंचे। मेरी आवाज उन तक जरूर पहुंच रही होगी। नटवर सिंह सोलंकी, जोखला पाली, जोखला पालीवाल सर, जित्राभाई चौहान, कालूभाई डामोर, शंकर डामोर, राम सिंह अजनार सर, भारत सिंह अजनार, प्रताप भाई परमार, रमेश भाई खुटाजा, मैं जिनका नाम लूं उनसे प्रार्थना है कि जल्दी से स्वागत के लिए पहुंचे। जौहर सिंह भुरिया सर, रमेश भाई भूराखेड़ा, धर्मेंद्र भाई चौहान जोतराड़ा, कांति भाई मावी छापरी, राजेंद्र भाई गोहिल, देवी सिंह भाई गोहिल, मैं जिनका नाम लूं स्वागत के लिए जल्दी से पहुंचे। योगेश भाई चौहान अंधारवड़, माधव भाई सिंगाड़ छागोला, राकेश बामनिया खेड़ा, दल सिंह परमार पूर्व सरपंच, बद्रीलाल सिंगाड़ खेड़ा, दिनेश भाई चंगोड़, सवला भाई डामोर पूर्व सरपंच। मैंने जिन भाइयों का नाम लिया उनसे प्रार्थना है कि जल्दी से स्वागत कर पुनः अपने स्थान पर बैठे। आप अपने बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ में आध्यात्मिक शिक्षा हेतु साईं श्री लीलाशाह जी गुरुकुल अमन कुआं में लक्ष्मण भाई की दुकान के पास में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। हम अपने बच्चे एवं बच्चियों को वहां एडमिशन के लिए अवश्य भेजें। वहां रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था की भी है।
श्री साईं लीलाशाह जी गुरुकुल रूपाखेड़ा मांडलीनाथू में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। वहां भी रहने के लिए उत्तम व्यवस्था है, हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। बाहर आश्रम का स्टॉल भी लगा है, जहां पर आश्रम की अगरबत्ती, सत्साहित्य एवं आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ में बहुत सारी ऋषि प्रसाद एवं लोक कल्याण सेतु के साथ में जिन भाई बहनों को सदस्यता लेनी हो वे भी उनका लाभ ले सकते हैं। हरिओम। हरिद्वार में कुंभ शुरू हो गया है, हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, वहां पर भी सेवा के लिए साधक भाई बहन जा सकते हैं। हरिद्वार में कुंभ 27 अप्रैल तक चलेगा। अभी आश्रम की तरफ से वहां पर बहुत सारे सेवादार देश भर से जा रहे हैं, सत्संग भी होगा वहां पर। सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। एक छोटी सी बच्ची, बस हो गया भाई, अब एक छोटी सी बच्ची एक भजन, समय हो गया पूरा। अब ये 2 लाइन सुना दो, चलो लो। पहले बोलना चाहिए ना। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन मेरा तेरे दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, इस रिद मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा,
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। साधक मांगे मांगना, प्रभु जी जो मोहे दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि ओ तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपके लिए एक नया आइटम बनाया आज खाने में। पता है क्या बना है?